गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखो आज 2024 को अलविदा कहने का टाइम अब आ गया और 2025 का वेलकम का टाइम आ गया। तो चलो देखती हूँ, आज लास्ट ब्लॉग है मेरे साल का अंतिम ब्लॉग। तो फेमस तो हुई नहीं, वायरल तो मेरा एक भी ब्लॉग नहीं गया। मेहनत मैंने खूब मेहनत करे, लेकिन फिर भी ठीक है, खट्टी मीठी यादें तो जुड़ी ही जुड़ी इस साल भी। और आने वाले साल में होप सो, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो और हर कुछ का एक नया इन्जॉयमेंट मिले। हर मोमेंट को मैं इंजॉय करूँ अच्छे से, खुशी खुशी। और मेरे जितने भी व्यूअर हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में मैं कह रही हूँ। एडवांस कि आप लोग जब तक ये ब्लॉग देखोगे तब तक हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर रहेगा। तो हैप्पी न्यू ईयर मैं कहना चाहूँगी। नया साल की शुभेच्छा, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और नया साल एकदम हैप्पीनेस के साथ आपके जीवन में सब कुछ नया नया हो। नए बच्चे नई बीवी, नया घर, नई गाड़ी, नए मतलब क्या ही मैं बताऊँ। बाकी पुरानी वाली जिनके पास है वो भाई उसी को नया करके रखें है ना। तो जिनको नहीं है घर वाली, उनको नया मिले, लेकिन जिनके पास है उनका रिप्लेसमेंट नहीं करवाएं भाई। चलो मैंने नए साल की वेलकम के लिए देखो घर वर खूब अच्छे से साफ सुथरा करी। बहुत टाइम लग गया। आज पूजा पाठ भी कर ली, लड्डू गोपाल को राधे राधे जरूर बोलिए भाई। राधे राधे तो बहुत ही। खाना वाना भी बनाई हूँ। ये देखो चटपटे आलू गोभी की बढ़िया से सब्जी तैयार करके रखी हूँ। मेरी माही को ऐसी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ वो खाना बहुत पसंद करता है। तो ये देखिए सब्जी तैयार है, आटा गूंद के भी रख दी हूँ, आप देख सकते हो। और आने के बाद बच्चों के गरम गरम रोटी बनाऊंगी। पता है एक बिस्किट के बारे में मुझे आपसे कुछ कहनी है। ये जो बिस्किट है ना, ये अगर मेरे व्यूअर मुझे अभी देख रहे हैं तो इस बिस्किट को एक बार खाना और खा के इसे मुंह में फील करके देखना कि मतलब ये आपको आपके मुंह में कैसा फील देता है। ये पता है ये किच 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 करता है, जैसे बालू बालू सा इसमें कुछ है। मैं अभी खा रही थी इसको, मैं अभी तो कुछ खा ही नहीं, कुछ भी नहीं खा पाई क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाया। काम में बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, काम भी आज लेट करी, साहब बहुत लेट से गए थे। तो मैं ये बिस्किट ना चाय के साथ लेके खा रही थी। तो वो जब बड़ा वाला बाइट जब आप लो ना उसको अंदर मुंह में करो तो वो उतना तो फील नहीं होता है, लेकिन जब थोड़ा सा मुंह में रह जाएगा और जब दांतों से उसको चबाओगे तो आपको फील होगा किच 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 किच, अजीब से बालू वाला एकदम मुंह एकदम खराब हो गया मेरा। उनके ये क्या पंगा है भाई, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि असलियत तो पता ही है आप लोगों को भी। अब मार्केट में तो कुछ आ नहीं रहा है वैसा। पे आप भरोसा करोगे कि क्या ओरिजिनल है, क्या सही मिलेगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि अब के डेट में तो हर चीज़ में मैं वही देख रही हूँ, मिलावट ही आ रहा है। जो भी खाओ, जो मतलब प्योरिटी का तो कुछ अब गुंजाइश रहा नहीं। तो खा के देखना, ट्राई करके आप लोग देखना। ये पता नहीं क्या है बड़ी अच्छी ब्रांड है, कंपनी है, मैं क्या ही बोलूँ नाम उसके बारे में। लेकिन हाँ वो क्वालिटी वो चीज़ नहीं है। पहले तो अच्छा आता था, पहले ऐसे नहीं था, पर अब क्वालिटी अच्छी नहीं है। खा के देखना लेकिन आप लोग, फिर कमेंट करके ज़रूर बताना फिर कहीं नकली तो नहीं। और इतना काम आज हुआ है ना गाइस, गम्बल अम्बल धो डाली एकदम ठंडा के मारे, हाथ पैर कप रहे मेरे में, लाद के खूब बढ़िया पहन ली स्वेटर वेटर। अब जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए, फिर खिलाऊ पिलाऊंगी उन्हें और उनसे मिलवाऊंगी, कुछ फनी मोमेंट दिखाने की कोशिश करूंगी आपको। चलो मैं मिलती हूँ फिर। ये देखो ये बंदर को, ये बंदर कैसे आया प्लेन के अंदर। हुई मुंह कितना भयंकर दिखा रही है। इस साल का ये लास्ट ब्लॉग है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये ब्लॉग बड़ा अच्छा बने। वो देखो बगल में ये मैं बताऊं मेरा नाम कैसे मूंद रही है। मेरा नाम क्या है? हाँ? मेरा नाम है खटपट गाय। मैं ऐसे खाता ना, जुगाली करके ये मोया मोया। जानबूझ के उठो। तो गाइस मैं एक बार फिर से अपने उम्मीद को कायम रखते हुए इस ब्लॉग के इस साल के ईयर ऑफ द लास्ट डे का स्वागत अच्छे तरीके से कर रही हूँ, खुश हूँ। लेकिन बोल दिए हाँ, लास्ट डे ऑफ द ईयर। लास्ट डे नहीं है आज, लास्ट डे ऑफ द, आपने बोला ईयर ऑफ द लास्ट डे, साल का आखिरी दिन होना चाहिए। हाँ तो साल का आखिरी दिन का आखिरी साल बोला आपने।
दिन का ये साल भी 24 आखिरी। क्या कुछ भी मी। अच्छा 2024 कभी आएगा गाइस, बताइए आप। ये इधर से नाक छूं या उधर से नाक छूं? नाकवा छूने का मतलब है ना ना क्यों छूना है भाई, ये कहावत है। तो ये दिन तो नहीं आने वाला है 2024, और ना ये साल आने वाला है। तो मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को इम्प्रूव करने का, कहीं बहुत हद तक मैं करी भी हूँ। पिछले वाला ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो मेरे बोलने का, मेरे कुछ दिखाने समझाने का अंदाज तो बदला है, मैं सीखी तो हूँ। और अपने आप को और भी ज़्यादा सीखते हुए 2025 में एंट्री लूँगी और सीखते सीखते आगे बढ़ूँगी। पर पता नहीं आप लोग कब मुझे सहारा दोगे। नकली बिस्किट के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बोलिएगा। आई सिंगल माई बुई बुई फोटो खींच ना पीहू। जो बिस्किट तुम खाए हो ना अभी, वो खाए हो कभी उस अंदाज में? एक होता है बस पेट भर लेना, ठूस लेना, एक होता है एंजॉय करना, चीज़ों को समझना, टेस्ट को परखना। तो उस तरीके से तुम कभी खाए हो वो बिस्किट को? नहीं कभी खाए, नहीं खाए हो। अगर खाते तो तुम अभी तुरंत मुझे बोलते, मम्मी ये बिस्किट किचकिच क्यों कर रहा है। कभी नहीं बोले हो। बिस्किट बहुत ज़्यादा किचकिच कर रहा है। क्या पता एक आध पीस डिफेक्टिव हो। एक आध पीस नहीं, सारी पैकेट, पता नहीं क्यों। खा के देखना आप लोग मुझे बताना गाइस। तो क्या ही बोलूं, क्या ही करूं। ये देखो इनको आ रही है नींद। सारी आंटियों को तो आप लोग वायरल कर दिए, हमें कब करोगे? आप आंटी किसी हैं? इंतजार में। हाँ, किसी की बहन हूँ, किसी की फ्रेंड हूँ, किसी की आंटी हूँ, किसी की बेटी हूँ, और इसकी मैं मम्मा हूँ, बाप बेटी। गाइस ये देखो जेठालाल का फेमस नाश्ता, फाफड़ा और मिर्ची। जलेबी नहीं है क्योंकि मुझे शुगर है। तो हाँ, मैं सोचती थी क्या होता है फाफड़ा, कैसा होता है फाफड़ा, लेकिन यही है फाफड़ा। और ये है मिर्ची गरम गरम, तो तली हुई भजी हुई मिर्ची, भजिया टाइप की, और ये फाफड़ा। चलो खाती हूँ और न्यू ईयर की विदाई करती हूँ मैं। भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने का भी मन था, तो ये फाफड़ा और मिर्ची मस्त लगेगा। फाफड़ा और मिर्ची थोड़ी कम तीखी वाली मिर्ची है, तीखी है पर कम है। और फाफड़ा काफ़ी क्रंची है। बेसिकली ये मेरा से बनता है, मतलब बेसन से। देख के सीख के तरीका मैं भी बना के दिखाऊंगी आपको। फाफड़ा देखूँ कैसे बनता है, साथ में जलेबी। चलो मैं पहले खाती हूँ भाई, पानी देना पीऊ। बहुत दूर जाओगे, बहुत दूर, यहाँ से छत पर, यहाँ से छत पर जाओगे बहुत दूर। एक मुक्का में तो उड़ ही जाओगे, उड़ ही जाओगे। ओवर रिएक्ट की दुकान, ओवर ड्रामे की दुकान, ओवर ड्रामे की दुकान। हे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर बोलो। आज मेरी पी हुई आपको एक नए अंदाज में हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती है। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। 1 glass water and 1 glass beer. Oh my dear, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लगा, कैसा लगा ये जरा शायरी? और ये पापा का साथ करेंगे। तुसी एक पैक लगा उसी तुझसे पैक लगाओ। अब मैं सही छोड़ो, हटाओ, रहने दो, रहने दो। अब मैं बताता हूँ। अब देखो एक और, अंगूर के रस को जूस कहते हैं, ग्रीटिंग कार्ड नहीं देने वाले को कंजूस कहते हैं। गाइस एक टाइम था फ्रेंड जब हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी शायरी आती थी, मतलब क्लास में जब हम लोग थे, मतलब 7, 8, 9, 10 इस पीरियड वाले क्लास में जब हम लोग थे, तो न्यू ईयर पे क्या शानदार बातें याद आती थी हम लोगों को, एक से एक चीज़ें शायरी। और पता नहीं वो ट्रेंड था उस टाइम का, हर लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग दे रहे थे। अब तो वो सिस्टम ही चला गया।
सब खत्म हो गया गाइस। जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, मतलब 2000 आया, उससे पहले 1999 था। हम लोग 94, 95, 96, 97 ऐसा बोलते थे। अब लोग 24, 25, 26 बोलने लगे। तो जिस तरीके से लोगों का लहजा बदला, लोग बदले, उस तरीके से उनका सब कुछ बात व्यवहार हर चीज़ बदल गया। हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देते थे, नहीं था ग्रीटिंग कार्ड तो कॉपी पे लिख के देते थे हैप्पी न्यू ईयर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को। मतलब क्या ही बताऊंगी क्या था उत्साह, और एक एक चीज का एनिवर्सरी करते थे। जब संडे को अगर वो पड़ जाता था ना, तो क्या बताएं, हम लोगों को तो एकदम जश्न मनाने का माहौल मिल जाता था, क्योंकि संडे हम लोग इतना अच्छे से इंजॉय करते थे ना, क्या बताऊं। सबसे पहले रंगोली का इंतजार होता था कि भाई ये दूरदर्शन पे रंगोली आने वाली है। मिस यू रविवार। हम लोगों के टाइम पे संडे नहीं था, इतवार था। और न्यू ईयर मतलब ये नहीं था कि बाहर जाना है, ये वो घूमने जाओ, नैनीताल, भीमताल, दुनिया जहान, ये सब चीज़ें नहीं थी। केक वेक, डांस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें नहीं था। हम लोग के टाइम पे पता है क्या था, उस दिन लिट्टी बनाना होता था। मतलब हम लोग के यहाँ कुछ खास चीज़ें बनती थी, जैसे सत्तू की लिट्टी है, पुआ है, मुर्गा है, मुर्गी है, इस टाइप का जो नॉन वेज खाते हैं वो बनता था। मेरे मायके में सब लोग नॉन वेज खाते हैं, तो बनता था मज़ेदार में, और सब लोग खाते थे। इवन मैं भी खाती थी, मुझे भी मतलब पसंद था। जब मायके में थी, जब मायका छूट गया तो फिर वो सब भी छूट गया। तो और कहाँ पता है, खेत में जाके बनता था ये। मतलब एक छोटा सा चूल्हा लकड़ी का बनाते थे हम लोग, ईंटे का चूल्हा, लकड़ी चुन के उस पे कुछ ना कुछ, मतलब हम लोग नहीं, लेकिन इस तरह से लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे अपना गाची वाची में जाके। तब डेक मशीन होता था, डेक बजाने वाला, बूफे आप लोग बजाते हैं ना आज, लेकिन तब लाउड स्पीकर था, तो लाउड स्पीकर में लोग बजाते थे। तुम देखे लाउड स्पीकर? तो क्या मैं बताऊं कि कितने अच्छे से न्यू ईयर को हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और बच्चा थे, अकल उतना तो था नहीं, उतना ऊंच नीच ये सब चीज़ें, वो देखेगा तो क्या कहेगा, वो सुनेगा तो क्या कहेगा, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। थोड़े बड़े हुए उसके बाद पाबंदियाँ लगती चली गई, लेकिन जो चीज़ें फील हम लोग किए हैं, मतलब जो समय हम लोगों ने जिया है, वो मैं क्या ही बताऊं कि वो पल क्या था। अमीरी बहुत नहीं थे, लेकिन मज़ा था। हाँ, बहुत महंगे कपड़े नहीं थे, बहुत अच्छे लग्जरियस जूते नहीं थे, बहुत बढ़िया टाइल पत्थर मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे। हाँ, खटिया पर ही हम लोग रहते थे, सोते थे, चौकी पर सोते थे, बेड नहीं था, पलंग नहीं था। लेकिन जो लाइफ थी ना, वो इतनी खट्टी होने के बाद भी उसमें मीठापन था। मतलब बहुत कम व्यवस्था में भी हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय किए, खेले कूदे, पेड़ पे चढ़ के इधर उधर। तो क्या मैं बताऊं, वो इंजॉयमेंट और उस तरह का सेलिब्रेशन, छोटी छोटी सेलिब्रेशन को भी हम लोग एक्चुअली क्या था, फैमिली थे। जो बॉन्ड होता है ना परिवार का, चाचा का, वो बड़े वाले, छोटे वाले, भतीजा भतीजी, ये सब, चाची ताई, बड़ी वाली, छोटी वाली, दादी, ये वो, मतलब रिलेशंस में जो लोग पलते हैं ना, उनका, और जो लोग बीच रिलेशंस में होते हैं, मतलब फैमिली के में होते हैं, अटैच फैमिली में, उनका कुछ और ही तजुर्बा होता है। जो रहे होंगे उन्हें पता होगा, अब जो नहीं रहे उन्हें कैसे मालूम चलेगा। लेकिन हम रहे हैं तो हमें खूब पता है कि क्या वो होता है सीन, और क्या मज़ेदार होती है वो बातें। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर डियर। याद आया पता है क्या, 1 ग्लास वाटर, हाँ ये तो दूरा चुकी हूँ, 1 ग्लास बियर, रिपीट अगेन अगेन अगेन, ओह माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसा लगा मेरा हैप्पी न्यू ईयर? तोबा थाला मुंह खराब कर दिया। चुप कर, मत करो बहुत बहुत डाल लगी। चुप रहो, बहुत अच्छा बोली हूँ मैं। ओए ये क्या है? तो गाइस यहीं पे मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, कुछ खट्टी मीठी यादें आपकी भी ज़रूर याद आई होगी मेरे जैसे, जैसे मैंने अपने पिछले साल को याद किया। हाँ, ये साल बहुत अच्छा बीता, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पूरा एक्सपीरियंस दिया। भाई एक्सपीरियंस तो हुआ ही, बहुत कुछ नहीं होगा तो कुछ तो तजुर्बा होगा। किसी का कहा हुआ शायर मुझे याद आ गया कि अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ तजुर्बा होगा। तो उसी तर्ज पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि मुझे ये साल लेशन वाला साल रहा। मैंने इस साल में बहुत कुछ सीखे, बहुत रिश्तों को भी नाप तोल करके देखा, बहुत लोगों को भी, और जो मेरी अपनी थिंक थी वो बस राइट रहा हमेशा की तरह। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस साल में एक नया सिलसिला चालू करेंगे, हाथ सबसे मिलाएंगे पर गले किसी को नहीं लगाएंगे। तो ये फैक्ट है।
और लाइफ का मेरे, और ये ट्रू भी है कि भाई बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप इंजॉय करेंगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी जल्दी आपसे एक और नए ब्लॉग में, चटक पटक ब्लॉग में मिलती हूँ।